तो डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं सबसे सटीक और भरोसेमंद नतीजे सीधे हमारे स्टूडियो से, और हमारे सहयोगी तमाम जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो कि सारे डेटा सेंटर पर भी मौजूद हैं। इस वक्त हम जरा अपने सहयोगी आरेंद्र का रुख करते हैं, जो कि स्टेट वाइज आपको तमाम जानकारी देंगे। आरेंद्र। शुक्रिया रीमा। और निश्चित तौर से इस वक्त की बड़ी तस्वीर जिसका जिक्र आप लोग लगातार कर रहे हैं कि 272 का जादुई आंकड़ा छूने की ओर एनडीए बढ़ रहा है, तो 200 के आसपास में इंडिया गठबंधन भी आगे बढ़ता नजर आ रहा है। लेकिन ये आंकड़े कहां से निकल के आ रहे हैं उसको समझना जरूरी है। और हम अगर राज्यवार बात करें, क्योंकि जिन बड़े राज्यों से नतीजे निकल के आ रहे हैं तो उसमें उत्तर प्रदेश भी एक बड़ा राज्य जहां पे 80 सीटें हैं। तो इन 80 सीटों में से इस वक्त किसके हिस्से में क्या जा रहा है, उनमें से 80 में से 76 सीटों के रुझान आ चुके हैं। ये शुरुआती रुझान है, जिनमें से 34 पर बीजेपी आगे है, जो कि अपने पिछले प्रदर्शन से काफी पीछे है। कांग्रेस 7 सीटों पर, एसपी 33 सीटों पर दमदार मौजूदगी दिखा रही है। आरएलडी 1 सीट पे आगे, जो कि एनडीए का हिस्सा है। इसके अलावा अपना दल के पास भी अभी फिलहाल सीटें नजर नहीं आ रही। तो अपने आप में उत्तर प्रदेश की ये तस्वीर दिखाती है कि किस तरीके से बड़े रुझान यहां से दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन एनडीए उतना बेहतर करता दिखाई नहीं पड़ रहा। पश्चिम बंगाल की बात की जाए, यहां पर भी बड़ी संख्या में सीटें हैं, और यहां की 42 सीटों के रुझान में बात की जाए तो बड़ा परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। बीजेपी 20 सीटों पर बढ़त दिखा रही है। पिछली बार 18 सीटें थी, 2 का भी उसे बढ़त दिख रही है। कांग्रेस भी 3 पे मौजूदगी है, और तृणमूल कांग्रेस अपने पिछले प्रदर्शन से कम, नीचे 18 के आसपास इस वक्त दिखाई पड़ रही है। लेफ्ट में के हिस्से भी 1 सीट जाती दिखाई पड़ रही है। तो ये वो बड़े राज्य हैं जहां से सियासी तस्वीर बदल सकती है। बात अगर मध्य प्रदेश की जाए तो मध्य प्रदेश, क्योंकि जो देश का दिल है, वहां की 29 सीटों में से इस वक्त क्या हाल है। 28 सीटें पिछली बार आई थी बीजेपी के हिस्से में, इस बार भी कमोवेश वही स्थिति दिखाई पड़ रही है, लेकिन 1 सीट कांग्रेस के हिस्से में जाती दिखाई पड़ रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों के बाद में अगर बात की जाए राजस्थान की 25 सीटों में लगातार बात हो रही थी कि यहां पर पिछला प्रदर्शन शायद बीजेपी नहीं दोहरा पाएगी, लेकिन इस वक्त वही स्थिति कमोवेश दिख रही है। 14 के आसपास बीजेपी नजर आ रही है, तो वहीं 9 सीटों पर कांग्रेस दिखाई पड़ रही है। 2 पर अदर्स भी है। अदर्स में इसमें कुछ बहुत महत्वपूर्ण सीटें थी, जिनमें से बाड़मेर भी एक सीट थी, जहां पे निर्दलीय प्रत्याशी की जीत को लेकर तमाम प्रकार के चर्चाएं भी गर्म रही हैं। इसी तरीके से कुछ और बड़े राज्यों की बात की जाए तो बिहार की बात करते हैं। बिहार की 40 सीटों का इस वक्त क्या हाल है, उनमें से 30 का रुझान आ चुका है। बीजेपी 12 सीटों पर है, कांग्रेस 2 सीटों पर बढ़त बनाई हुई, जेडीयू 6 सीटों पर। जेडीयू एनडीए का हिस्सा है, और इंडिया अलायंस के साथ में कांग्रेस की 2 और 5 आरजेडी की हैं। इसके अलावा अदर्स के खाते में भी 5 जा रही है। हालांकि अभी देखा जाए तो उतना बेहतर प्रदर्शन फिलहाल अभी नहीं दिखाई पड़ रहा है। एनडीए के लिहाज से यहां पर टक्कर देता इंडिया गठबंधन दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी ये शुरुआती रुझान है, अंतिम आंकड़े आना बाकी है। इसी प्रकार से महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र भी अपने आप में सबसे बड़े राज्यों में से 48 लोकसभा की सीटें यहां पे हैं, और एनडीए किस प्रकार का प्रदर्शन कर रहा है उसको देखना समझना जरूरी है। बीजेपी 9 सीटों पर है, कांग्रेस 2 पर, शिवसेना 8 सीटों पर। शिवसेना जो शिंदे गुट की बात है, जिनके पास में अधिकृत तौर पर तीर का निशान है। उद्धव का गुट जो है उसके पास 6 सीटें हैं। एनसीपी फिलहाल 0 पे है, यानी कि बारामती सीट पर भी एनसीपी अपनी मौजूदगी नहीं दिखा पा रही है। यह भी अपने आप में महत्वपूर्ण होगा, देखना दिलचस्प होगा कि महाराष्ट्र के नतीजे अपने आप में किस तरीके से आगे आते हैं। बात असम की जाए तो उत्तर पूर्व के लिहाज से 14 सीटों वाला ये असम राज्य बेहद महत्वपूर्ण रहा है। बीजेपी के लिहाज से पिछली बार बहुत बेहतर प्रदर्शन था। अभी 14 में से 14 के रुझान आ गए हैं, और 8 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी दिखा रही है, 3 पर कांग्रेस है, और एजीपी 1 सीट पर बनी हुई है। तो ये अपने आप में दिखाता है किस तरीके से। लेकिन देखना दिलचस्प ये भी होगा, दक्षिण के राज्य तमिलनाडु का जिक्र करते हैं, क्योंकि खाता खुलने को लेकर लगातार बात होती है, क्योंकि उत्तर भारतीय पार्टी के तौर पर बीजेपी की बात होती है। बीजेपी फिलहाल अभी अपनी मौजूदगी नहीं दिखा पा रही है। 32 सीटों के रुझान आ चुके हैं, कांग्रेस 9 पर है, डीएमके 16 पर है, और एआईएडीएमके 4 सीटों पर अपनी मौजूदगी दिखा रही है। ये अपने आप में दिलचस्प है। साथ ही साथ अगर बात की जाए कुछ और राज्यों की, तो उसमें आप देख सकते हैं गुजरात की 26 में से 1 सीट का नतीजा हम सब जानते हैं सूरत का आ चुका था। 25 सीटों में आने बाकी, हालांकि 26 के रुझान आ गए हैं, और 21 सीटों पर बीजेपी अपनी मौजूदगी दिखा रही है, 5 पर कांग्रेस, क्योंकि सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही है। यहां पर गुजरात की हम बात कर रहे थे। इसी प्रकार से अगर बात की जाए हम कर सकते हैं अरुणाचल, इसके अलावा आंध्र प्रदेश की, क्योंकि आंध्र प्रदेश में भी बड़ी संख्या में मौजूदगी दिखाने की बात लगातार हो रही थी, और बीजेपी यहां पर 4 सीटों के साथ में अपनी मौजूदगी दिखाती नजर आ रही है, जो दिखाता है कि दक्षिण की ओर जो बढ़ने का प्रयास लगातार किया जा रहा था वो दिखाई पड़ रहा है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए एक बड़ी तस्वीर साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि आखिर कैसे देश में इस वक्त 270 के आंकड़े के आसपास एनडीए पहुंच गया है, और 192 के आसपास में जो स्थिति है वो बनी हुई है इंडिया गठबंधन की। तो ये कमोवेश स्थिति दिखाई पड़ रही, 270 272 से 2 पीछे, लेकिन पिछले प्रदर्शन से अपने पीछे इस वक्त एनडीए दिखाई पड़ रहा है। 192 पे 80 की बढ़त के साथ इस वक्त इंडिया गठबंधन अपनी मौजूदगी दिखा रहा है, और 27 सीटों के साथ में अदर्स भी अपनी मौजूदगी दिखा रहे हैं। तो ये देखना दिलचस्प होगा कि किन किन राज्यों से किसके हिस्से में क्या आता है, और किसका सरकार बनती है, किसके हिस्से में जनादेश आता है। वापस आपके पास चलते हैं रीमा और प्रखर।